नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकलाब! इनकलाब! ये उस संघर्ष की दास्तान है जिससे गुजरते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे हैं। भारत माता की! ये उन मुश्किलों की कहानी है जो बार बार कदमों को आगे बढ़ने से रोकती रही। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा परिधान बदल डाला। दिल्ली ने बटन दबाकर पूरा हिंदुस्तान बदल डाला। लेकिन केजरीवाल थके नहीं, केजरीवाल कभी रुके नहीं। केजरीवाल को भरोसा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरविंद केजरीवाल के अंदर जो खासियत यह है कि जब मुश्किल का समय होता है, जब कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनके अंदर का जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीड करने की, लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करने की, वो उभर कर सामने और प्रखर रूप से आती है। उस मुश्किल समय में हम सभी को उन्होंने ऊर्जा दी, दिशा दी, लीडरशिप दी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ये वो हकीकत है जिसे देखकर कोई अभिभूत है तो कोई हैरान। दिल्ली के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। ये लोगों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास संसाधन है, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चले, और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। भारत माता की! आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बालकनी में एक विजयी योद्धा की तरह खड़े होकर लोगों के साथ खुशी बांटने की अनुभूति कैसी होती है, यह एहसास सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पल ऐसे भी आए थे जब कई बार आगे बढ़ने का हर रास्ता बंद नजर आने लगता था। लोगों ने ऑबिचुरी लिख दी, कहा कि बस ये खत्म हो गई, ये विचार ही खत्म हो गया, स्वच्छ राजनीति का, आम आदमी राजनीति नहीं कर सकता है, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो मुझे लग रहा है कि बड़ा पीड़ा देने वाला था कि उस पर मीडिया के मित्रों ने भी कहा कि बस ये आइडिया कम्प्लीटली फेल हो गया है। लेकिन बस सुबह शाम सत्ता में बैठे कुछ लोगों की यही नीयत थी और यही मंशा थी कि इस पार्टी को कैसे भी ख़त्म कर दिया जाए। वो दौर बहुत मुश्किल था हमारे लिए। 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था, पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। केजरीवाल ने वादा निभा दिया है। सिर्फ चुनाव नहीं जीता, दिल्ली के दिल में घर बना लिया।
14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन 14 फरवरी 2015 की इस तारीख से जरा 5 साल पीछे चलिए, जहां हम आपको केजरीवाल के आगे बढ़ने, बार बार गिरने और फिर गिरकर संभलने की कहानी सुनाएंगे। केजरीवाल के इस संघर्ष की यह कहानी साल 2010 से शुरू होती है, जब इनकम टैक्स विभाग की नौकरी छोड़कर आया एक शख्स जन लोकपाल आंदोलन की जमीन तैयार करने में जुटा था। केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब एक टीम बन चुके थे। 29 अक्टूबर 2010 को प्रेस क्लब में देश में सबसे बड़े आंदोलन की चिंगारी दिखाई दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कॉमनवेल्थ खेलों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आंदोलन के दौरान एक मील का पत्थर साबित हुई। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक समाज सेवी के तौर पर मशहूर थे, जिसने साल 2000 में अपने एक एनजीओ परिवर्तन की शुरुआत की थी और लंबे समय तक सूचना के अधिकार के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। ये सिलसिला आगे बढ़ा और बाबा रामदेव से लेकर अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम का हिस्सा बने। 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने अनशन की शुरुआत की। अन्ना आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे और अन्ना को चेहरा बनाने वाले थे केजरीवाल। मुझे लगता है आज सारे भारत की जनता की जीत हुई है। लेकिन एक चीज, ये जॉइंट कमेटी अभी बनेगी और बनने के बाद इसके अंदर जो जो चर्चा होगी, हम एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमें दोबारा जंतर मंतर आना पड़ेगा। पहले जंतर मंतर और फिर रामलीला मैदान में अन्ना का अनशन। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन के सूत्रधार थे केजरीवाल। जनता ने पूरा समर्थन दिया। टीम अन्ना ने मुंबई के MMRDA मैदान में दिसंबर महीने में एक बार फिर आंदोलन शुरू किया। अन्ना अनशन पर बैठे रहे, लेकिन भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली रहीं और अनशन तोड़ना पड़ा। ये केजरीवाल को पहला झटका था। देश केजरीवाल को पहचानने लगा था, लेकिन जिस मकसद से यह लड़ाई शुरू हुई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। यहां के बाद कहानी बदलने लगी थी। अब केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली थी। रामलीला मैदान के बाद जुलाई 2012 में जंतर मंतर पर एक बार फिर अनशन शुरू हुआ, लेकिन इस बार अनशन करने वाले अन्ना हजारे नहीं, बल्कि डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल थे। करीब 10 दिन के अनशन के बाद इसी मंच से केजरीवाल ने राजनीति में जाने का फैसला सुनाया। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है, उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। पहले तो अन्ना ने समर्थन दिया, लेकिन धीरे धीरे साफ हो गया कि टीम अन्ना का एक धड़ा केजरीवाल के राजनीति में जाने के सख्त खिलाफ है। अन्ना ने अपने नाम और तस्वीर का इस्तेमाल तक करने से मना कर दिया था। आप सबने देखा है ISC के आंदोलन में जो बोर्ड लगे थे, उसमें मेरे फोटो लगे थे ना, तो हमारा है कि उनका हम झगड़ा नहीं करना, लेकिन आंदोलन जो आंदोलन से चला आया, ISC तो हमारा है, परेश है। पार्टी के ऊपर फोटो नहीं लगे। 2 साल पहले अगर वो देते नहीं देते वो बात अलग है, लेकिन हमारा है वो पहले। केजरीवाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति में उतरकर चीजें बदलना चाहते थे, लेकिन झटका उन्हें उनकी टीम और अन्ना से लगा। अन्ना का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन अन्ना के मौन आशीर्वाद के सहारे अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ चले। अब केजरीवाल को देश जान चुका था, लेकिन सिर्फ जानने भर से जनता वोट नहीं देती। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के बड़े नामों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाला करने, नितिन गडकरी पर सिंचाई घोटाला करने, उद्योगपति मुकेश अंबानी के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए और एक के बाद एक हमलों के जरिए केजरीवाल ने राजनीति में अपनी दस्तक दे दी। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है,
शुगर फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, पावर है, कोल है, एग्रो है। जरा सा दिखाइए, ये कैलेंडर लेके आई हैं। बिग बाजार है, जरा खड़े होकर दिखा दीजिए, एक एक पढ़ते जाइए। मानेसर में 30 अक्टूबर को किसानों की बड़ी रैली होने वाली है, महापंचायत होने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ, रिलायंस, ये सारी कंपनियां किस तरह से मिलकर किसानों को लूट रही हैं, ये किसान भाई वहां पे पर्दाफाश करेंगे। हम उनके साथ उनके संघर्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। केजरीवाल नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। बिजली पानी जैसे मुद्दों को उठाया और दिल्ली की लगातार 3 बार सीएम रही शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल, तमाम कयासों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 28 सीटें हासिल की। किसी को अंदाजा नहीं था, चंद महीनों पहले पैदा हुई एक पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी थी। कांग्रेस से समर्थन लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई। सरकार तो बन गई, लेकिन तमाम वादों पर केजरीवाल सरकार से हिसाब मांगा जाने लगा। केजरीवाल ने सीएम रहते हुए धरना तक दिया। इस धरने ने भी केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया। कुछ लोग कह रहे हैं मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। मैं मानता हूं जी मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। और फिर 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने लोकपाल बिल के मुद्दे पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ काशी की सीट से मैदान में उतर गए। देश भर में आम आदमी पार्टी के 400 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी। मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? न सिर्फ केजरीवाल हारे, बल्कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 400 से ज़्यादा सीटों पे मुझे याद है शायद जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। उस समय हमारे विपक्षियों ने उपहास उड़ाना शुरू किया पार्टी का, और जमानत जब्त पार्टी कहते थे। जगह जगह हमले हुए हम लोगों के ऊपर, कभी कालिक फेंकी गई, कभी पत्थर फेंका गया, कभी थप्पड़ मारा गया। उससे मन और मजबूत होता था और अंदर से लगता था कि नहीं, ये एक चुनौती है जिसको हमें पूरा करके दिखाना है। केजरीवाल ने जहां से शुरुआत की थी वो वापस वहीं पर आ चुके थे। वो दोबारा दिल्ली चुनाव कराने की मांग करने लगे, लेकिन केजरीवाल को एहसास हो चुका था कि जो जमीन उन्होंने पिछले चुनाव में तैयार की थी वो खो चुकी है। केजरीवाल के सत्ता छोड़ने के फैसले से जनता नाराज थी। मैंने कभी अरविंद को इतना वल्नरेबल पहले कभी नहीं देखा था। वो सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं, तो वो और उनकी पत्नी वॉक करने जा रहे थे, तो जो अपार्टमेंट का गार्ड था उसने फप्ती कसी उनके ऊपर कि चले थे जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरविंद आके बताने लगे कि यार देखो ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब वो 18 तारीख के बाद से जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलने जाते थे, क्योंकि एमएलए होने की वजह से उनको मिलना था, तो लोगों के घर नॉक करते थे। और जब लोग दरवाज़ा खोलते तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने दरवाज़ा खोला, देखा अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने। एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि इनकी माँ वो सब्ज़ी ख़रीदने गई थी, तो जो सब्ज़ी वाला था उसने, उनको ये नहीं पता था कि वे अरविंद की माँ है, तो कहीं से अरविंद का जिक्र आ गया, आम आदमी पार्टी का जिक्र आ गया। उसने कहा वो तो भगोड़ा है। अब ये इतना तकलीफ देता था हम लोगों कि हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती, हमने सिर्फ इस्तीफा दिया है। लोगों का कहना है कि आपने केजरीवाल ने इस कड़वाहट को अपनी माफी से दूर करने का फैसला किया और गलती मान ली। सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे, सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। दिल्ली के लिए केजरीवाल ने अपनी रणनीति बदल ली थी। पिछली बार नाम लेकर हमला करने वाले केजरीवाल इस बार सिर्फ दिल्ली के मुद्दों की बात कर रहे थे। केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने अपनी विनम्र छवि पेश कर रहे थे। युवाओं की शिक्षा के लिए दिल्ली के अंदर 10+2 जो भी बच्चा पास करेगा
और जो भी बच्चा कॉलेज की पढ़ाई करना चाहेगा उसकी सरकार की जिम्मेदारी है उसको एडमिशन हम दिलवाएं। इधर बीजेपी ने केजरीवाल की काट के तौर पर किरण बेदी को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। केजरीवाल को झटका लगा। टीम केजरीवाल ने किरण बेदी पर अवसरवादी होने के आरोप लगाए और डिबेट की चुनौती दी। केजरीवाल बनाम किरण बेदी की इस लड़ाई में वो एक बार फिर ज्यादा मजबूत होकर उभरने लगे। लेकिन तभी आम आदमी पार्टी को मिले चंदे को लेकर केजरीवाल पारदर्शी व्यवस्था के सवालों के घेरे में आ गए। हवाला का आरोप लगाया जा रहा है। कौन सी हवाला की ट्रांजैक्शन चेक से की जाती है? हवाला का मतलब होता है अमेरिका के अंदर किसी ने कैश में आपको $100 दिए और भारत के अंदर कैश में 5,000 रुपये रिसीव किए गए। बैंकिंग के आउटसाइड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, कभी भी चेक से नहीं होता। अगर हम लोगों को गड़बड़ करनी होती, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों कहते कि देखो देखो हमने ये गड़बड़ कर रखी है, अब आप लोग जांच करो। इधर केजरीवाल पर एक के बाद एक तीखे हमले होने लगे। उनकी ईमानदारी से लेकर उनके तौर तरीकों तक। बीजेपी में पार्टी प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक ने केजरीवाल पर हमले किए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। लेकिन इन तमाम हमलों के बावजूद केजरीवाल ने किसी का नाम लेकर हमला नहीं किया। नहीं, चक्रव्यूह तो उधर से रचा गया था। कभी शाजिया जा रही थी, वो प्रहार कर रही थी। मेरे एक वीडियो को देखिए आप, जिसमें मैंने भाजपाइयों के बारे में कमेंट किया, एफआईआर करा दी गई। फिर आप लोगों ने चलाया और पता चला कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो रोज कोई डेड एंड आ जाता था। रोज ऐसा लगता था अब इसका क्या करें, अब कैसे करें। और रात में हम प्रचार करके आते थे 10, 11, 12 बजे अरविंद के घर पे, मेरे घर पे कई लोग बैठे होते थे तो सिर खुजा रहे होते थे अब क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। जवाब दिया भी तो विनम्र तरीके से। बीजेपी की नेगेटिव कैंपेनिंग को भी केजरीवाल ने अपना हथियार बना लिया था। वो आगे बढ़ रहे थे अपनी आदर्शवादी सोच और संकल्प से न डिगने की मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर। केजरीवाल बार बार गिरते रहे, लेकिन दोबारा जब भी उठते तो दुगनी हिम्मत और जोश के साथ। खुद केजरीवाल ने भी कल्पना नहीं की थी कि दिल्ली की 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। जब जब देश में राजनीतिक उठापटक के इतिहास पर चर्चा होगी, तब तब अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाएगा। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ राजनीति का नया अध्याय लिखा है, बल्कि वो आम आदमी के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।